हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हमने ऊर्जा के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर को शामिल किया है। प्रत्येक सवाल के लिए आपको 5 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा और सारे सवाल क्लास 10th लेवल के हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने खूबियों को और अपने खामियों को जरूर जांचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आंसर है सूर्य यानी कि सन। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अगला सवाल है, ऊर्जा के किन्हीं दो स्रोतों के नाम बताएं। आंसर है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला सवाल है, ऊर्जा के किन्हीं दो गैर परंपरागत स्रोतों के नाम बताएं। आंसर है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। अगला सवाल है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? आंसर है डेनमार्क को। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। अगला सवाल है, बायोगैस यानी कि जैव गैस के मुख्य घटक का नाम बताएं। आंसर है मीथेन। बायोगैस के मुख्य घटक का नाम मीथेन है। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन के कुछ उदाहरण बताएं। आंसर है कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। अगला सवाल है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगला सवाल है, उस युक्ति का नाम बताएं जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आंसर है सौर सेल। उस युक्ति का नाम सौर सेल है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला सवाल है, दो ऐसे पदार्थों के नाम बताएं जिनका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। आंसर है सिलिकॉन और गैलियम। सिलिकॉन और गैलियम दो ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। अगला सवाल है, सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त किन्हीं दो तत्वों के नाम बताएं। आंसर है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त दो तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम हैं। अगला सवाल है, सौर पैनल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर है चांदी। सौर पैनल में चांदी का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, एक सामान्य सौर सेल कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है? आंसर है 0.7 वाट। एक सामान्य सौर सेल 0.7 वाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला सवाल है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक सौर सेल को धूप में रखने पर कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है?
आंसर है 0.7 वाट। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक सौर सेल को धूप में रखने पर 0.7 वाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला सवाल है सौर उष्मांक यानी कि स्थिरांक का मान क्या है? आंसर है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सौर उष्मांक का मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। अगला सवाल है सीएनजी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और इसका हिंदी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगला सवाल है एक सामान्य सौर सेल का आकार यानी कि क्षेत्रफल कितना होता है? आंसर है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सामान्य सौर सेल का आकार 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला सवाल है वैसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर है ईंधन। वैसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। अगला सवाल है ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है? आंसर है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में जल का स्तर चढ़ना या गिरना। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में जल का स्तर चढ़ना या गिरना ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है। अगला सवाल है भूतापीय क्षेत्रों को पता लगाने में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऊर्जा स्थानांतरण तकनीक। भूतापीय क्षेत्रों को पता लगाने में ऊर्जा स्थानांतरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है हवा के बहने का मुख्य कारण क्या है? आंसर है वायुमंडल में दाब के परिवर्तन। हवा के बहने का मुख्य कारण वायुमंडल में दाब का परिवर्तन है। अगला सवाल है कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। अगला सवाल है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आंसर है अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। अगला सवाल है पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? आंसर है गतिज ऊर्जा। पवन में गतिज ऊर्जा होती है। अगला सवाल है बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? आंसर है गतिज ऊर्जा। बहते जल में गतिज ऊर्जा होती है। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।